बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो सुशांत मामले में अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में आए थे, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है, यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद जेडीयू में वो शामिल हो गए हैं। बिहार सरकार से उनके इस्तीफे को तुरंत स्वीकार भी कर लिया गया है। अब वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने की बात पर पार्टी को आगे कर दिया, लेकिन माना यही जा रहा है कि नीतीश कुमार इसी चुनाव में अपने चहेते डीजीपी को चुनावी मैदान में उतार देंगे। गुप्तेश्वर पांडे ने खाकी वर्दी खूंटी पर टांग दी और खादी को धारण कर लिया। पदक बैच को उतार दिया और अब तीर छाप वाले अंगोछे से लैस हो गए। गुप्तेश्वर पांडे को खुद नीतीश कुमार ने सदस्यता दिलाई और पार्टी का साफा पहनाया। सरकारी मंच के दिन बीत गए, अब मंच जेडीयू का था। गुप्तेश्वर पांडे नई पारी खेलने के लिए सियासी पिच पर उतर आए हैं। पांडे जी ने चुनाव लड़ने की इच्छा के साथ डीजीपी पद से वीआरएस लिया था। अब बोल रहे हैं कि चुनाव लड़ूंगा या नहीं, ये नीतीश कुमार तय करेंगे। पर वो जोर देकर ये बताना नहीं भूले कि उन्हें नीतीश कुमार की मौजूदगी में पार्टी में शामिल कराया गया था। मकसद साफ था, इससे अहमियत का अंदाजा होगा, राजनीतिक वजन भी बढ़ेगा। उन्होंने खुद अपने हाथ से मुझे अपने आवास पर उन्होंने कोई आपको दायित्व भी सौंपा? अभी तक तो नहीं। चुनाव लड़ने के बारे में ये मुझे कुछ चुनाव की कोई जानकारी नहीं है। अब मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, पार्टी का जो आदेश होगा वो करूँगा। गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी रहते सुशांत सिंह राजपूत के मामले में खासे एक्टिव थे। डीजीपी तो थे ही, बिहार सरकार की तरफ से मोर्चा भी खुद ही संभाल लिया था। ऐसे में उनके राजनीतिक पारी की अटकलें लगाई जा रही थी। अटकलें सही भी हुई। रिटायरमेंट से सिर्फ 5 महीने पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। ऐसे में सवाल उठने लगे कि पांडे जी ने क्या सुशांत केस को राजनीति में अपनी एंट्री का लॉन्चिंग पैड बनाया था? गुप्तेश्वर पांडे को वीआरएस लेने की जरूरत पड़ गई। एसएसआर केस से इसको क्यों टैग करते हैं? आप अपने से कहूंगा तो बुरा लगेगा अंजना, लेकिन जो लोग बिहार के हैं वो जानते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे को अगर चुनाव बिहार में लड़ना हो तो ऐसे किसी बहाने की जरूरत नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे को जनता इतना प्यार करती है कि कहीं से भी अगर चुनाव में जाना चाहे तो जा सकते हैं। पांडे जी को भला बिहार में कौन नहीं जानता। सुशांत केस की पैरवी के दौरान जो नहीं जानते थे वो भी जान गए हैं। मैं इमोशनल हूं सुशांत के बारे में, क्योंकि बिहार का बेटा था। मैं उसके बाप की आंखों में आंसू देखता हूं। 74 साल के आदमी, बूढ़े, बीमार, लाचार, जिसका सब कुछ लूट गया, तो मेरा रोम रोम तड़पने लगता है। मैं उसने भी जितने गया और उसके बाप की हालत देखी थी तो आपको विश्वास है, कहना भी अच्छा नहीं लगता है, जितना उसके पिता रो रहे थे उससे ज्यादा मैं रो रहा था। वैसे बता दें कि 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने वीआरएस के लिए अप्लाई किया था और बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते थे। बीजेपी से टिकट का भरोसा भी मिला था, लेकिन बाद में जब बक्सर से टिकट नहीं मिला तो 9 महीने बाद फिर से पुलिस सेवा में शामिल हो गए थे और अब एक बार फिर वीआरएस ले लिया है। इस बार तो वीआरएस मंजूर भी हो गया है और बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान भी हो गया। अब बस टिकट का इंतजार है। गुप्तेश्वर पांडे जी एक सक्षम पदाधिकारी, एक टैक्टफुल अधिकारी के रूप में जाने जाते रहे हैं और आज से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनको सदस्यता दिलाई। आज से ये जनता दल यूनाइटेड परिवार के एक सदस्य के रूप में आज से शामिल हो गए हैं। पर लगता है कि अब की बार वो चुनाव लड़ ही जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार से उनकी नजदीकियों से हर कोई वाकिफ है। नीतीश कुमार की पांडे जी पर बड़ी कृपा भी रही है। 2009 में ये पहली बार हुआ था कि खुद से रिटायरमेंट लिए एक अफसर को वापस सेवा में बहाल किया गया। 2019 में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पीछे छोड़कर गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी पद पर विराजमान हो गए। पांडे जी तो ये बात भी गुप्त नहीं रख पाए कि खुद नीतीश कुमार ने ही उन्हें मीडिया का पोस्टर बॉय बनने की सलाह दी है। ये आप इसलिए कि सरकार ने हमको बोलने के लिए कहा, इसलिए बोल रहे हैं। पांडे जी ने नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्ण शराबबंदी को जमीन पर उतारने में भी मदद की है। अब वो एक बार फिर उनके सिपहसालार बन गए हैं। अंतर सिर्फ खाकी और खादी का है। पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो।